सो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऑटोमोबाइल डीलरशिप कंपनी लैंडमार्क कार्स उसके बारे में। तो इसका बिजनेस मॉडल समझेंगे एंड इसका रिजल्ट्स अभी आया नहीं है क्वार्टर 3 का। वेट कर रहा जा रहा है उसका, तो डेट्स आई थिंक अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है बट आ जाएगा। 15 फेब के पहले तो आ ही जाएगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में आ जाता है 1.5 महीने के अंदर। तो रिजल्ट्स के पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि हर बार क्या होता है ना, मैं हमेशा रिजल्ट्स के बाद बताता हूँ क्या चीज़ें हो रही है, राइट। तो कुछ लोगों का क्वेश्चन आता है कि भाई बाद में बता रहे हो, कुछ ऐसा तरीका हो सकता है क्या कि मैं पहले भी जान लूँ वगैरह एंड ऑल दोस थिंग्स। तरीका तो कुछ नहीं है, मैं बस पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि नंबर्स कैसे, आप कैसे स्टोरी को रिलेट करोगे and कैसे आप एक व्हाट डू से एक कैलकुलेटेड डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ एग्जीक्यूटिव विद आकाश। आज हम लोग इसको शुरू करते हैं एंड पहले बिजनेस समझ लेंगे थोड़ा, फिर उसके बाद नंबर्स वगैरह पे थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। लास्ट कॉल से मैं कुछ कुछ डिस्कशन बता दूंगा, पूरा इंडस्ट्री में क्या चल रहा है वो बता दूंगा। देन आई थिंक आप लोग एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो, राइट। तो क्या होता है ना, आप लेट से दो टाइप की चीज़ें होती है। एक होती है कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिसको ओईएम बोलते हैं अपने। तो इसमें क्या आ जाएंगे, जैसे मारुति सुजुकी हो गया, किया हो गया, मर्सिडीज बेंज हो गया, एमजी हो गया, महिंद्रा हो गया। तो ये सब क्या होती है ना, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर होती है। ओरिजिनल इक्विपमेंट मतलब गाड़ी बनाती है, ठीक है। अब गाड़ी बनाने के बाद इनको बेचना होगा, तो ये क्या करेंगे, अलग अलग डीलर्स के पास जाएंगे और उनको बोलेंगे कि भाई आप लो और बेचो, ठीक है, अपने से खरीदो और बेचो। तो लैंडमार्क कार्स उस स्पेस में ऑपरेट करती है। इनका ना पूरे इंडिया में बहुत सारे स्टोर्स हैं, फ्लैगशिप स्टोर्स हैं, एंड वहाँ के थ्रू ये लोग अपना गाड़ी वगैरह बेचते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टोर्स तो मैं देख के बता दूंगा, एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट हाँ ये लोग यही करते हैं, ठीक है। तो इनका मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू 40% ऑफ द रेवेन्यू आता है एमबी से। बाय एमबी आई मीन मर्सिडीज बेंज, ठीक है। तो ये बेसिकली आप समझ लो, ये लोग प्रीमियम कार सेगमेंट में काम करते हैं, क्योंकि आप समझो ना कि अगर मर्सिडीज का जो भी गाड़ी आता है 60-70 50 60-70 लाख के अपवर्ड्स के रेंज में आता है, राइट। तो उस अगर आपकी 40% रेवेन्यू उससे आ रही है, तो आपका एवरेज सेल टिकट प्राइस कितना हाई होता होगा। तो ये एक चीज़ है, ये मैं प्रीमियम वाला सेगमेंट में लोग काम करते हैं, इसको मैं बाद में रिलेट करूंगा क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर और एग्जांपल ले लेते हैं, इनका वॉल्वो के संग है, वॉल्स वैगन के संग है, सॉरी, रेनॉल्ट के संग है, जीप के संग है, बीवाईडी के संग है। बीवाईडी में भी इनका करीब 11-12% का रेवेन्यू है। फिर एमजी है, किया है। तो ये लोग बड़े बड़े ब्रांड्स के संग ये लोग काम करते हैं। एंड जैसे मर्सिडीज बेंज का भी इनका काइंड ऑफ सबसे बड़ा इनका डीलर नेटवर्क इंडिया में है। बीवाईडी का भी 20% रेवेन्यू यही लेके आते हैं इंडिया में, एंड ऑल दोस थिंग्स। तो ये सब इनका काफ़ी रहता है, ठीक है। आप देखोगे लैंडमार्क कार्स काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत बड़ा कंपनी है, तो ये हो जाता है। अब इसमें क्या हो रहा है ना, इस इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से ग्रोथ नहीं आ रही थी, ठीक है। अभी क्या हुआ है ना कि गवर्नमेंट ने जीएसटी जो 15 अगस्त 2025 को बोला था कि सितंबर 20 या 21 या 22 से वो जीएसटी कट लागू होगा, एंड उससे चीज़ों के दाम कम हो जाएंगे। कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये सब किया, ठीक है। अब मैंने क्या सिखाया है काफ़ी वीडियोज़ में कि जब जब आपकी इनकम बढ़ जाती है, या फिर आपकी चीज़ों के दाम कम हो जाते हैं, तो आपके ना कस्टमर प्रेफरेंस शिफ्ट होने लगेंगे। कैसे होने लगेंगे, आप ना बेटर प्रोडक्ट लेने लग जाओगे, ठीक है। तो आप ऐसा समझो कि आप 2000 का पहले राशन लेके आते थे, अब वो 1800 पड़ रहा है, तो आपके पास 2 या 3 चॉइसेस है। या तो आप वो 1800 में से 200 रुपये बचा लो, या तो आप अपग्रेड करके बेटर प्रोडक्ट ले लो, या फिर आप 2000 जो बच गए हैं उसके बदले आप एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ले लो, राइट। तो आप एक सेकंड वीडियो को पॉज करके अपने आप को क्वेश्चन करो, आप क्या करना चाहोगे, ठीक है। अब मैं बताता हूँ मैं क्या करना चाहूँगा। मैं क्या करना चाहूँगा ना, मैं अगर प्रोवाइडेड वही जो सेम ही क्वालिटी प्रोडक्ट है, या बेस्ट क्वालिटी वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, तब तो कोई सेंस नहीं बनता, तब तो वो 200 रुपये बच जाएंगे मेरे, राइट। या फिर ये होगा पहला सिनारियो। दूसरा, मैं क्या करना चाहूँगा, मैं थोड़ा अपग्रेड करना चाहूँगा, मैं बेटर प्रोडक्ट लेना चाहूँगा, क्योंकि क्यों नहीं चाहिए कि मेरा सेम बजट में अगर मुझे बेटर प्रोडक्ट मिल रही है तो मैं वो लेना चाहूँगा, राइट। तो वही चीज़ हो जाता है, जब जब इनकम बढ़ जाती है ना, तो वही होती है। क्योंकि आप सोचो, थर्ड जो मैंने पॉइंट बताया कि आप ज़्यादा प्रोडक्ट ले लो, ज़्यादा क्वांटिटी में ले लो, वो वर्कआउट नहीं करेगा ना। क्योंकि आप ऐसा समझो कि आप एक महीना में 1 kg राइस खाते हो, तो अब ऐसा नहीं ना आप 1.5 kg या 2 kg राइस खाने लग जाओगे, नमक ज़्यादा खाने लग जाओगे, चीनी ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाओगे। ये सब एसेंशियल प्रोडक्ट्स है, ये थोड़ी डिमांड अचानक से डबल हो जाती है, तो धीरे धीरे होगी ना, अगर जैसे जैसे कंजम्पशन पैटर्न चेंज होगा, ऐसे तो नहीं होगी, राइट। तो मोस्ट केसेस में क्या होगा ना कि आपकी प्रीमियमाइजेशन की तरफ या बेटर प्रोडक्ट की तरफ आपका कंज्यूमर डिमांड शिफ्ट हो जाएगा। तो अब पहला पॉइंट को जो कंज्यूमर डिमांड शिफ्ट हो जाएगा, मैंने इसको बताया। अब देखो कि इनका जो 40% पोर्टफोलियो है ना, वो है एमबी से आता है, मर्सिडीज बेंज से आता है। तो आप सोचो कि जब गाड़ी की जब रेट गिरी होगी, जीएसटी गिरी होगी, 2-4 लाख 5 लाख 6 लाख की डिस्काउंट मिली होगी ओवरऑल बड़ी कार में, तो आपको नहीं लगता कि डिमांड अचानक से ज़्यादा बढ़ गई होगी। तो ये आप फूड फॉर थॉट आपको समझना पड़ेगा। तो अभी क्या ना, रिजल्ट्स आए नहीं है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं। एंड इस वैसे भी इस कंपनी का अगर मैं नंबर्स भी बताऊंगा, तो करीब करीब लैंडमार्क कार्स का मैंने नंबर खोल लिया है। तो लास्ट अगर मैं 2021-22
22 में देखो तो 50% की ग्रोथ थी, 2023 और 24 में म्यूटेड ग्रोथ थी, हाई अर्ली टीन्स 14-15 से, फिर एक बार डी ग्रोथ भी हुई थी। लास्ट ईयर 22% का इन्होंने ग्रोथ किया था, ठीक है। अभी रिसेंट क्वार्टर्स बताया जाए तो रिसेंट क्वार्टर्स में ना वही 25-30% से ग्रो कर रहा है। इस क्वार्टर में उन्होंने 33% से ग्रो किया, लेकिन प्रॉफिट थोड़ा सा हिट हो गया था। इसके पीछे भी एक रीज़न है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया ना कि जो हाई एंड कार्स है उसमें क्या किया है, बेसिकली कार्स के जीएसटी को थोड़ा, और जी एक कार में क्या होता था ना, दो कंपोनेंट होता था, एक जीएसटी कंपोनेंट होता था, एक सेस कंपोनेंट होता था। अब क्या होता है ना कि जीएसटी आप लेते हो एंड सामने वाले को वापस बेचते हो तो उसमें भी जीएसटी लगता है, तो आप ऑफसेट कर लेते हो। जैसे आपने मैन्युफैक्चरर से खरीदा कुछ 100 रुपया जीएसटी देके एंड अपने कस्टमर से लेट से 100-120 जो भी जीएसटी लिया, तो वो ऑफसेट हो जाएगा, ठीक है। एंड सेस भी वही होता है कि आप जब खरीद रहे हो सामने वाले से, ओईएम से, तो सेस आप लेते हो एंड सामने वाले को बेचते हो तो सेस भी ऑफसेट कर सकते हो। अब गवर्नमेंट ने जो बताया 22 सितंबर से चेंज हो रहा है, उसमें सेस हटाई दिया उन्होंने एंड सब कंबाइन करके एक जीएसटी बना दिया एंड वो जीएसटी ओवरऑल टैक्स से कमा रहा था। तो बस ऐसा समझो कि सेस अब आप ऑफसेट करोगे कैसे, क्योंकि सेस तो सेस के संग ऑफसेट ऑफसेट हो सकता है। तो इसके वजह से ना इनका वन टाइम हिट आया रेवेन्यू में, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी में। नंबर्स में एग्जैक्ट बताऊं तो लास्ट क्वार्टर में इन्होंने करीब करीब 1200 करोड़ का सेल किया था एंड इनका पैट बना था 1.5 करोड़ का। बट सेम ईयर लास्ट क्वार्टर में, सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में 900 करोड़ का सेल, 33% का जो भी ग्रोथ आया, 0.34 लैक्स का काइंड ऑफ प्रॉफिट था। तो इधर के टर्म्स में आप देखोगे तो 3x प्रॉफिट हो गया। बट लास्ट क्वार्टर्स के कुछ देखोगे ना तो 7 करोड़ का प्रॉफिट, 10-11 करोड़ का प्रॉफिट ऐसे दिख रहा था। तो ये वन टाइम प्रॉफिटेबिलिटी हिट हुई है ये सेस वाले चीज़ की वजह से। तो अब सेस को ये लोग ऑफसेट करने के लिए इन लोगों ने क्या किया ना कि 21-22 सितंबर से पहले थोड़ा हैवी डिस्काउंट देके, थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं, एक्सेसरीज फ्री देके, आफ्टर सर्विस सेल सर्विस फ्री देके, ये सब करके ये लोगों ने मार्जिन हिट लिया। इसकी वजह से इनका प्रॉफिटेबली क्वार्टर ओवर क्वार्टर अगर आप मैच करने जाओगे तो थोड़ा कम हो गया। पैट मार्जिन भी आई थिंक करीब करीब वही 5%, 5.5% से 5% पे आ गया था, इस रेंज में बेसिकली थोड़ा सा हिट हुआ था। तो ये काइंड ऑफ चीज़ हो जाता है इंपॉर्टेंट देखने के लिए। तो आप समझो कि अब सेस वाला चीज़ भी इस क्वार्टर का खत्म हो जाएगा। तो आप ऐसा समझो कि घर क्लीन अप हो रहा है, मतलब जो भी इंडस्ट्री में नौटंकी चीज़ें चल रही थी, फालतू चीज़ें चल रही थी, अब वो क्लीन अप हो चुकी है सितंबर एंड तक, ठीक है। मे भी थोड़ा सा स्पिल ओवर हो जाए दिसंबर तक, ठीक है, इस क्वार्टर में थोड़ा सा हो जाए। बट मूविंग फॉरवर्ड जब प्राइसेस सस्ती हो गई हैं, कंज्यूमर डिमांड शिफ्ट होगा, तो क्या आपको नहीं लगता कि इंडस्ट्री में डिमांड आएगी? एंड वो रिसेंट नंबर से भी दिख रहा है कि 20-25% से ग्रो कर रहे थे लोग। और दिवाली वाला जो ये लास्ट वाला क्वार्टर है, इसमें दिवाली है। फिर आप समझो कि नवंबर में आपका हाईएस्ट वेडिंग का सीजन होता है। तो आपको लगता नहीं है कि ये हाई एंड कार्स, हाई एंड प्रीमियम सेगमेंट में इनका काइंड ऑफ काफ़ी अच्छा टेलविंड और ग्रोथ दिखने का काइंड ऑफ वो दिख रहा है। एंड आप स्टॉक का ही परफॉर्मेंस जाके देखोगे, मैं यूजुअली चार्ट वगैरह नंबर्स पे बात करता नहीं हूँ, मतलब दिखाता नहीं हूँ। तो आप देखोगे ना काफ़ी टाइम से ये मतलब डाउन ट्रेंड में था, और मार्केट भी तो काफ़ी वॉलेटाइल है, तो उसके हिसाब से तो आपको लेके चलना होगा। बट आप पर्सपेक्टिव को समझो कि जैसे नंबर आएगी, अब मार्केट क्या फॉरवर्ड लुकिंग इंजन है, राइट। तो अब वो सामने वाली चीज़ को रखता है अपने बॉक्स में, डालता है मशीन में, डालता है दिमाग लगाता है, उसके हिसाब से वैल्यूशन देता है। तब समझो कि अब इसके बाद जब नंबर्स आ जाएगी 1-1.5 महीना के अंदर, एंड उसके बाद अगर नंबर्स अच्छी रिपोर्ट हो जाए, तो आपको नहीं लगता है कि ये अच्छा से ग्रो होने लग जाएगा, प्रॉफिट और ज़्यादा ग्रो होने लग जाएगी? तो ये एक चीज़ है। एक दो और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। तो इनका जो 1200 करोड़ का रेवेन्यू है ना, इसमें से करीब करीब 950 करोड़ आया है रेवेन्यू कार वगैरह से, न्यू कार जो भी लोग सेल करते हैं, ठीक है। बाकी कुछ 200-250 जो भी है बचा आया है आपका आफ्टर सेल सर्विस है। तो ये लोग आफ्टर सेल सर्विस भी करते हैं, क्योंकि आप इतना हाई एंड गाड़ी किसी से आप लोगे तो आप सर्विस भी उसी से कराना चाहोगे या उसी डीलर नेटवर्क से, राइट। तो ये लोग वो प्रोवाइड करते हैं। तो समझ लो 20% रेवेन्यू इनका इससे आता है। तो अब ये केस क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्या है ना कि जब जब मानसून होती है ना, इस बार मानसून भी काफ़ी इरेटिक हुई थी, इन्होंने बताया था, अच्छी और इरेटिक हुई थी। तो मानसून के बाद ना गाड़ी खराब हो जाती है। अब समझो कीचड़ लग जाएंगी, कुछ गंदा घुस जाएगा। तो अब क्या है ना कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इन्होंने लास्ट कॉन कॉल पीपीटी में कहीं मेंशन किया था कि ये वाला जो मानसून के बाद वाला जो मानसून थोड़ा एक्सटेंड भी हो गया था, तो Q3 में इसका इंपैक्ट दिखेगा, जो कि दिसंबर वाले क्वार्टर में जो भी आ चुका है उसका नंबर अभी आना बाकी है। तो इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये वाला जो पार्ट है आफ्टर सेल्स वाला, इसमें भी अच्छा जंप आने का काफ़ी सिनेरियो बन सकता है। एंड ऑल्सो जो आफ्टर सेल्स सर्विस होता है ना, उसका मार्जिन ज़्यादा होता है। आई थिंक इनका 26-27 हज़ार एवरेज आफ्टर सेल्स सर्विस का काइंड ऑफ वो चलता है, मतलब प्राइसिंग चलता है। तो अब सोचो कि इधर कितना वो बन जाता है, स्कोप बन जाता है। आफ्टर सेल सर्विस ज़्यादा आने वाली है, जीएसटी की वजह से काइंड ऑफ सामान ज़्यादा गाड़ी ज़्यादा बिकने वाली है। 2-3 पॉइंटर इन्होंने बताया था कि होंडा को और एक और कंपनी है आई थिंक महिंद्रा वगैरह, ये लोग को क्या करना है कि ये लोग बता रहे थे कि ये लोग बहुत सारा रेनॉल्ट वगैरह, ये लोग बहुत सारा 2026 में बहुत सारा कार्स लॉन्च करने वाले हैं। तो और इनको काइंड ऑफ अपना मार्केट को कैप्चर करना है। तो उस हिसाब से क्या होगा ना कि ये जो कंपनी है लैंडमार्क, इसको डायरेक्ट बेनिफिट होगा, क्योंकि ये लोग का लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ काइंड ऑफ शोरूम पूरा इंडिया में अवेलेबल है। मर्सिडीज बेंज भी ये लोग के संग काइंड ऑफ अच्छा टाइप है काफ़ी टाइम से। तब समझ किस, और इन्होंने ना नया स्टोर्स भी अभी भी खोला है, जिसकी वजह से आप देखोगे थोड़ा सा मार्जिन हिट भी हुआ है, क्योंकि वो डिप्रिसिएशन लग गया, ठीक है। तो
तो ओवरऑल ये सब सिनेरियो कैसे मार्जिन हिट हुआ। तो आप समझो कि अभी आपके इतने स्टोर से आपने थोड़े से और स्टोर्स बता दिए, ठीक है, मैं स्टोर्स का अपडेट बता दूंगा बाद में, नंबर्स एग्जैक्ट बता के। तो अब देखो कि इतना स्टोर सब आपने थोड़ा स्टोर एक्सपैंड कर लिया, एंड उसके साथ साथ जीएसटी कट हो गया, एंड मानसून वाला आफ्टर सेल्स सर्विस वाला भी चीज़ आने लगी है। तो अब लेके देखोगे ना कि जैसे जैसे और ऊपर से क्या जो ओईएम बता रहे कि नया नया मॉडल लॉन्च करेंगे 2026 में, काइंड ऑफ पुश करेंगे, इंडस्ट्री पूरा रीशेप हो रही है। तो अब क्या होगा ना कि आपके पास पूरा डिस्ट्रीब्यूशन रेडी है, आप नया स्टोर पे स्टोर खोल रहे हो, सब कुछ रेडी हो गया, टैक्सेशन कम हो गया। तब सोचो मार्केट पूरा मतलब फटने के लिए कितना तैयार हो गया। तो जब नंबर्स आएंगे, और गोइंग फॉरवर्ड मेरे को लग रहा है ना ये नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। बाकी तो हम लोग को देखना होगा। अगेन हाँ, मैं बीच में डिस्क्लेमर देना भूल गया था कि मैं रेकमेंड कुछ नहीं कर रहा, मैं स्टोरी बता रहा हूँ। अभी तक मैंने कुछ ऐसा बताया नहीं कि ले लो, बाय कर लो, सेल करो, मैं बस स्टोरी बता रहा हूँ। तो आप उसको उस हिसाब से समझो, सेबी रजिस्टर्ड मैं हूँ नहीं, तो आप इसको एडुकेशन की तरफ लो, मतलब चीज़ों को समझो, देन अपना डिसीजन लिया करो। तो वैसे काफ़ी चीज़ें अट्रैक्टिव हो जाती है, राइट। तो इसी सेंस में आप लेके चलो कि क्या है, नंबर्स देखने से तो हम लोग को ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा। बाकी आप ओवरऑल चेक करो क्या है नहीं है, एंड उसके बाद हम लोग इसको ट्रैक करते हैं। नंबर्स आने तो फिर मेरे को तो मज़ा आने लगेगा। बट हाँ, ओवरऑल मेरे को तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। मेरी तो पोजीशन अभी है नहीं इसमें, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। बट हाँ, मैं इसको क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ, एंड वही है, यहीं तक रखते हैं। आई थिंक मैंने काफ़ी अच्छे से इसको क्लियर किया है। बाकी आप एक बार इसको वीकेंड में इसको अच्छे से स्टडी करो, मंडे तक स्टडी करो, उसके बाद आप डिसीजन लो आपको क्या करना है नहीं करना है। एंड ऑन दैट नोट आई विल कीप इट टिल हियर, एंड प्लीज डोंट टेक दिस एज अ व्हाट यू से रिकमेंडेशन। इन्वेस्ट रेस्पॉन्सिबली एंड टेक चार्ज ऑफ योर ओन मनी। आप इसे किसी को देखा देखी में मत करो, ठीक है। चलिए यहीं तक रखते हैं।